हाय बच्चों। बच्चों आज देखो अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसका क्या है? बहुपद, जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो ठीक है बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ठीक है देख लीजिए। तो बच्चों जो मेरे सामने खड़े हैं ना, आज ये पढ़ाएंगे। ठीक है, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज ये पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, इनसे पढ़ो। ठीक है, तो चलो ठीक है मैं पढ़ाता हूँ। ओके ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या है, मतलब अभी इन्होंने बता दिया था, जस्ट मेरे पहले जिन्होंने बताया था क्या है कि आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ना है। ठीक है, अध्याय 2 का क्या है? बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इसका इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है बहुपद, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्चुअली देखो बच्चों, मैं बार बार पॉलिनोमियल बोलूंगा तो कंफ्यूज ना होना। ठीक है, अगर चाहे बहुपद बोल दिया पॉलिनोमियल तो कंफ्यूज ना होना। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में, ये हिंदी में है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 6 तक मैंने पॉइंट लिखा है। ठीक है, अगर इस 1 से 6 तक अगर हम पॉइंट समझ जाएंगे तो काफी लगभग मतलब 90% पॉलिनोमियल के बारे में जान जाएंगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ जो यहाँ पर बहुपद की परिभाषा क्या है? डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब इसकी डिफिनीशन, परिभाषा जानना है तो क्या होता है। देखो बच्चों सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो जैसे इस तरह से कोई भी चीज लिखा गया, जैसे लिखा गया, देखना ध्यान देना, केवल हम इसके बारे में जान रहे हैं। मान लेते लिखा हुआ देखो f ऑफ x इक्वल टू a0 a1x। ठीक है बच्चों, a2x स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट an x की पावर n। ठीक बच्चों, अगर ये कोई एक फंक्शन अगर मैंने लिखा है इस फंक्शन के अंदर, और जहां पर जो a0 a1 a2 डॉट डॉट जो an है बच्चों, मतलब जो ये है, ठीक है, ये जो क्या है, ये बच्चों रियल नंबर है। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, और दूसरा जो x है, x क्या है? एक चर है। x क्या है बच्चों? एक चर है। ठीक है, और इसके अंदर जो 1 2 3 क्या है? ये x की पावर है। ठीक, तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों, ठीक है, और जहां पर ये n जो होगा n, ये n बच्चों इंटीजर है। ठीक है, पूर्णांक है। तो अगर इस तरह से पॉलिनोमियल, अगर इस तरह से कोई नंबर लिखते हैं, इस तरह से कोई भी एक फंक्शन लिखते हैं जहां पर जो इसका a1 a2 a3 ये क्या है? रियल नंबर है, और जो n मतलब जो पावर चल रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट n, ये n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन x का पॉलिनोमियल है। समझे? x क्या है बच्चों? जिसके अंदर x है वो चर है। तो इस तरह से अगर फंक्शन लिखा तो हम कहेंगे कि x, ये फंक्शन x का पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो ये कहते हैं डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, यही है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके अंदर ध्यान देना, अब इसमें एक चीज और समझो। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखो a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये क्या रियल नंबर है? तो ये क्या है? देखो ध्यान से इसमें देखो, a0 केवल यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा a1 फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर a1 मल्टीप्लाई x लिखा हुआ है, यहां पे लिखा a2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरह से डॉट डॉट an मल्टीप्लाई x की पावर n, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों जो ये x का जो ये a वाले हैं, मतलब ये इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई है, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो जो a0 a1 a डॉट डॉट an, इसको बच्चों कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। इस पॉलिनोमियल का a1 a2 क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे ये गुणांक है। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो ये x होता है, x क्या है बच्चों? ये चर होता है, ये चर है। और इसको भी कह सकते हैं जो a0 a1 a2 डॉट डॉट, इसको अचर भी कहते हैं। समझे? अचर मतलब कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर। तो a0 a1 डॉट डॉट ये क्या है? फिक्स नंबर है, और x क्या है? चर है, मतलब वेरिएबल है, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ठीक बच्चों, और जो ये 1 2 3 4 ये जो डॉट डॉट n लिखा हुआ है, x की पावर n, ये क्या है? x पे पावर है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ डिफिनीशन जो मैंने पॉलिनोमियल का बता दिया अच्छे से। ठीक है, अब बच्चों दूसरा देखो, सेकंड बोल रहा है कि बहुपद का मानक रूप। समझे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यहां p का मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है ये जानना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल कुछ नहीं है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x, देखो बच्चों x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से लिख दिया। ठीक है,
तो इसी तरह से ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब उसका एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, कैसे तरीका होता है बच्चों, देखो जो पॉलिनोमियल है दो फॉर्म में बन सकता है और दो के अलावा तीसरा भी हो सकता है। पहला फॉर्म ये हो सकता है जो एक्स का जो पावर होते हैं बच्चों वो आरोही क्रम में हो सकते हैं। ठीक, पहला नंबर 1 आरोही क्रम का मतलब ये कि जो एक्स का पावर होगा वो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे, मतलब पहले x फिर x स्क्वायर x क्यूब डॉट डॉट xn, इस तरह से बढ़ते हुए आरोही क्रम। ठीक है, दूसरा हो सकता है बच्चों जो x का जो पावर है जो n, जिसका n की बात कर रहे हैं, n जो मैंने बताया था, जो क्या बताया n क्या था, इंटीजर था, ये n की हम बात कर रहे हैं। अगर जो x का पावर है वो अवरोही क्रम में भी हो सकता है। अवरोही क्रम का मतलब ये, जैसे लिख सकते हैं कि पहले हम लिख देंगे, जैसे एग्जांपल देखो अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हैं, देखो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या हुआ, जो x का पावर है ये अवरोही क्रम में है, तो दूसरा फॉर्म हो गया, समझे। और देखो बच्चों तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है मतलब पहला मैंने क्या बताया था, आरोही, लिख देते हैं तीसरा आरोही। तीसरा पहला आरोही है, दूसरा क्या अवरोही, तीसरा क्या हो सकता है, ना अवरोही में हो ना आरोही में हो। ठीक, मतलब वो हो सकता है उसका पावर बढ़ रहा फिर घटने लगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ऐसे f ऑफ x लिख सकते हैं, देखो x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 1, ठीक है, उसके बाद में 1, तो इस तरह से। तो देखो बच्चों ना ये अवरोही में है ना ये आरोही में है, मतलब ये तीसरा फॉर्म हो गया। लेकिन बच्चों जो हमें क्या पढ़ना है, बहुपद का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ये जो पहला आरोही क्रम में होता है और जो अवरोही क्रम में होता है, यही दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ। अब देखो बच्चों, अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखो तीन टाइप के, तीन क्या मतलब चार जो भी हो सकता है, मतलब मैंने तीन टाइप का दिखाया है, 4 5 6 8 10 कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला क्या है, एक पदीय बहुपद हो सकता है, द्विपदीय बहुपद हो सकता है, त्रिपदीय बहुपद हो सकता है, 4 पद बहुपद हो सकते हैं, 5 पद बहुपद हो सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो ध्यान से देखो, पहले इसको हटा देते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना और बहुत आसान है, कुछ है नहीं, एकदम मैथ समझ लो कि एकदम हवा है, जैसे हवा नहीं चलता है, कहीं भी खड़े रहो तो अगर आगे पीछे से लगता रहता है, बस इसी टाइप से मैथ अगर जान गए तो जहां भी खड़े होगे अपने आप दिमाग में इधर उधर से आता रहेगा। ठीक है बच्चों, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान, अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, मतलब मैं गारंटी कह रहा हूं कि क्लास 10 का अगर बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है, मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, तो क्या मैंने बताया, एक पद बहुपद। तो एक पद का मतलब ये हो बच्चों कि जिसके अंदर जो पॉलिनोमियल में केवल एक ही पद हो। एक ही पद का एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक, या फिर 2x केवल हो जाए, या 3x हो जाए, या 3x स्क्वायर हो जाए, या फिर कुछ भी इस तरह से अगर बहुपद आते हैं तो ये कहेंगे एक पदीय, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, समझे, मोनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब ये देखो इसमें एक ही पद है ना, f ऑफ x इक्वल टू 1 हो सकता है, f ऑफ x इक्वल टू 2x हो सकता है, f ऑफ x इक्वल टू 3x हो सकता है, f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब ये एक पद ही रहेंगे। ठीक बच्चों, दूसरा क्या है, द्विपद बहुपद, जिसको कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो पद होंगे, समझे, दो पद मतलब देखो, मतलब f ऑफ x इक्वल टू हो सकता है, देखो x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, ठीक, या फिर क्या हो सकता है, x स्क्वायर प्लस x हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, x की पावर 4 प्लस 2x हो सकता है। तो इस तरह से ये केवल दो पद हैं, इसमें एक पद था, इसमें दो पद है, तो इसको कहेंगे द्विपद बहुपद कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखो त्रिपद का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर 3 पद होंगे, केवल 3 पद होंगे। तो 3 पद का एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल के देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरह से हो। दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो 2x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, इस तरह से हो सकता है। ये सब एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक, अगर 4 पद कहेंगे तो उसमें केवल 4 पद होंगे, अगर 5 पद बहुपद कहेंगे तो उसमें केवल 5 पद रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया।
अब देखो बच्चों तीसरा, देखो तीसरा बोल रहा है कि रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं बच्चों। तो देखो इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखो बच्चों रैखिक बहुपद, इसके बारे में देखना, ध्यान से देखना इसके बारे में। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों उसको कहते हैं, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो x का पावर केवल 1 हो, x का घात 1 हो। ठीक है बच्चों, तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों देखो ये हुआ f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, या फिर 3x प्लस 2, ठीक है बच्चों, या फिर हो सकता है 4x हो सकता है। तो ये क्या है, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब इसके अंदर क्या है बच्चों, x का घात केवल 1 होगा, x का पावर केवल 1 होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो चौथा नंबर। अब इसको हटाते हैं, फिर चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर बोल रहा है बच्चों द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर, जो x का पावर होगा वो 2 होगा। ठीक है बच्चों, x का पावर मतलब जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो पावर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों देखो f ऑफ x इक्वल टू हो सकता है देखो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है बच्चों, या फिर हो सकता है देखो 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक बच्चों, या फिर हो सकता है देखो 3x स्क्वायर ओनली हो सकता है। तो ये तीनों क्या है बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, इसी तरह से देखो बच्चों पांचवा देखो त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें x के घात 3 रहे, जो x का पावर 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। वो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो क्या मैंने बोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो सकता है, देखो 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरह से हो सकता है। या फिर बच्चों देखो 3x क्यूब प्लस 1 हो सकता है, या 3x क्यूब केवल हो सकता है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब एग्जांपल क्या है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से देखो चतुर्घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर x का घात, जो अधिकतम जो घात होगा वो 4 होगा, 4 होगा। ठीक है, जो x का पावर 4 के फॉर्म में होगा, तो उसको कहेंगे चतुर्थ या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक, अब देखो बच्चों इसके आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो ओके बाय।